सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। गरीबों मजलूमों के हित में निरंतर कार्यरत श्री मैथिल ब्राह्मण समाज संस्था के तत्वाधान में आज 8वां आदर्श वैवाहिक महाकुंभ समारोह दिल्ली के द्वारका मोड़ स्थित बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुआ। अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित विशाल समारोह में 4 युगल जोड़े प्रणय बंधन में बंध गए। सुबह 11 बजे से समाज सेवी तथा संस्था सचिव R.K. झा की अगुवाई में वरिष्ठ समाज सेवी तथा संस्था के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रपाल मैथिल के कुशल संचालन में दीप प्रज्वलन उपरांत हर्ष ध्वनि के साथ आरंभ हुए भव्य समारोह में 4 दूल्हे बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ बारात लेकर विवाह स्थल पर पहुंचे, जहां उनका भावभीरा स्वागत किया गया। मंत्रोच्चार के बीच वेदी पर विराजमान जोड़ों में अमित का विवाह सोनू कुमारी से, अजय का विवाह लक्ष्मी से, नितिन का विवाह सोनम से और अमन शर्मा का विवाह नेहा शर्मा से संपन्न हुआ। इस दौरान सभी नवविवाहित जोड़ों को उनके गृहस्थ जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में LCD टीवी, अलमारी, बेड, गद्दे, कुर्सी, मेज, कपड़े, बर्तन, सिलाई मशीन, गैस चूल्हा के साथ साथ स्वर्ण आभूषण बतौर उपहार प्रदान किए गए। खास बात यह रही कि इस बार संस्था ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया कदम बढ़ाते हुए स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें समारोह में पहुंचे अतिथियों और सदस्यों के मधुमेह रक्तचाप की जांच की गई। साथ ही रक्तचाप मापक और मधुमेह जांच यंत्र वितरित किए गए। देखिए आज की ये रिपोर्ट। मैं मिथिला से आती हूँ, मैं मिथिला की बेटी हूँ और ये मिथिला समाज का कार्यक्रम है। इसलिए जैसे मुझे सूचना मिला, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ इसमें, मैं मिथिला राज्य संघर्ष समिति के पदाधिकारी हूँ और मैं 20 साल से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करती हूँ, मिथिला राज्य का मांग करती हूँ। डॉक्टर अमरेंद्र झा जी आने वाले थे, वो आए नहीं, वो बात रखते आप लोगों के समीप। मिथिला जितना पिछड़ गया है इतना पिछड़ा हुआ है नहीं। मिथिला आप जानते हैं माँ सीता के जन्मभूमि है, मिथिला राज्य का मांग हम लोगों का है, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें आप लोगों का सहयोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी सहयोग करें इसमें। ये जरूरी है, यदि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो एक दूसरे से जरूर मिले, अच्छी तरह से अपना परिचय दें, अपना परिचय और उनके परिवार के बारे में जाने। एक अच्छा मौका है कि इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। दूसरी बात है कि जो आजकल एक शादी का, बच्चों के लिए जो है शादी का प्रॉब्लम है, तो जब तक यही बात है कि जब हम मिलेंगे जुड़ेंगे तभी ये संभव हो सके। बहुत ही सुंदर कार्य आज यहाँ हो रहे हैं और प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तरीके से निरंतर हम कार्यों को आगे बढ़ाते रहें, समाज को एकजुट करते रहें, उत्थान में साथ देते रहें। आज मंच पर अलग अलग जगह के मैथिल ब्राह्मण बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे
हमारी समितियां हैं, मैं चाहूंगा, मैं निवेदन करूंगा मंच पे आसीन लोगों से और जो भी आप सब सभागार में बैठे लोग हैं कि कोई कार्य ऐसा करें, कहीं ना कहीं शुरुआत करें कि हम लोग एकता की ओर अग्रसर हों। बीच में जो है कई बार लोग उससे आगे बोलते हैं कि उनकी संस्था काम अच्छा नहीं कर रही है, कोई कहता है उनकी संस्था काम कम कर रही है, कोई कहती है वहां ज्यादा काम हो रहा है। हम इन सब चीजों को गौर रखते हुए, हम इन सब चीजों को न सोचते हुए, अगर लेश मात्र भी किसी संस्था ने समाज के उत्थान का कार्य किया है तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको साथ लें, समग्र भावना से सबको साथ लेते हुए समाज को एक करें। मैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो दिल्ली प्रदेश का जो मैथिल ब्राह्मण समाज है उससे बहुत लंबे समय से नहीं जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों से ही मैं कार्यक्रम में आ रहा हूँ और बहुत पास से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और कैसे किए जा रहे हैं। और मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि मैं इस पूरी सभा से हृदय की गहराइयों से प्रभावित हूं। एक ऐसा ये समाज है दिल्ली प्रदेश जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा कि एक मेन कार्यकारिणी है, उसके साथ 5 उप समितियां हैं इनकी, लेकिन सब में शानदार सामंजस्य, सुंदर कार्यक्रम। मैंने कभी विवाद या कोई ऐसा चीज नहीं देखा। जो भी कार्य समाज के उत्थान के लिए करने होते हैं सब एकजुट हो जाते हैं, मिल जाते हैं और उसको बहुत अच्छे रूप से क्रियान्वित करते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक सामूहिक विवाह के उद्देश्य, और हम सबका प्रयास है कि वो सफल हो भी रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद, तालियों से स्वागत करिए। अभी मैं जो नाम बता रहा हूँ ये बंधु जरा यहाँ पर रहे मंच पर चंद्रलाल जी, जिनको बीपी की मशीन बेंगाली का बीपी चेक किया था, कीर्तिराम शर्मा जी, रविंद्र ओझा जी और मौलचंद्र ओझा जी। लोग हिंदू की बात को हिंदू नहीं समझते, बोलते हैं कि तुम हिंदू हो कहां से। अरे मैं कहता हूं मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरा धर्म और मेरे हृदय में पवित्रता, मैं हिंदू हूं और मैं ब्राह्मण हूं, मुझसे बड़ा हो कौन सकता है। आज सोचते हैं लोग, अरे विप्रो को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं लोग। अरे उन उत्तरदायियों को देखो, उन मुसलमानों को देखो कि किस तरीके से हमारी बहन बेटियों को लोग निशाना बनाते हैं। एक सुनने की नमाज अदा करने के बाद टोपी पहन करके वो मुसलमान कहलाता है, और हम तो संस्कार की लहर में चलने वाले ब्राह्मण हैं। तो भाई हमारा भाई ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता है? हम भाई भाई हैं, हम सभी विप्र हैं, एक हैं। मंच चाहे कितने भी हो जाए लेकिन ब्राह्मण एक रहेगा, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। अरे हमारे आदरणीय से श्रोता रहे हैं, आदरणीय से हम भगवान परशुराम जो आपके श्रद्धेय परमात्मा है, मैं कहता हूं भगवान का चित्र घर घर में होना चाहिए, मां सीता का चित्र घर घर में होना चाहिए, विद्यावती का चित्र घर घर में होना चाहिए। अरे ब्राह्मण को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, आज निर्गुण की बात करते हैं, निर्गुण तत्व की बात करते हैं, ब्रह्म वेद और ज्ञान और गुरु की बात करते हैं, वो सबसे पहले ब्राह्मण को तोड़ने की बात करते हैं। वो तोड़ते हैं धन धन सतगुरु वाले, निरंकार वाले, ऐसे कितनी संस्था है जो तोड़ने का काम करती है। यहाँ ब्राह्मण जोड़ने की बात नहीं करते, तोड़ने की बात करती है। हमारा हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज आज टूट रहा है। हमें बहुत दया आती है, हम जाकर जो देखे गांव पूछे में जाते हैं, गली में जाते हैं, हमारा ब्राह्मण भाई किस तरीके से दबाया जाता है। यहां तक कि वो ब्राह्मण शब्द कहने से हिचकिचाता है, वजह क्या है वो ढूंढ लो। अगर ऐसी आवाज कहीं पूरे देश में मिलती है तो एक बार जरूर हमको आवाज दे देना। कहते हैं कि 7 संदूकों में दफन कर दो ये नफरतें,
आज समय मोहब्बत का आ रहा है, आज एकता का समय आ रहा है। ये विश्व एक होगा और विश्व एक होना ही जरूरी है। दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। अगर इस भूमंडल में तत्व की पहचान होती है, ब्रह्म की पहचान होती है, तो मिथिलांचल में चले जाइए, उधर कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक चले जाइए, मैथिल ब्राह्मण आपको दिखाई देगा, वो आपका भाई जरूर खड़ा होगा। मैथिल से बढ़कर इस लोक में अपने तत्व की पहचान रखने वाला अन्य ब्राह्मण कोई दूसरा हो सकता है, पर धरती का सीता का वही अनुयायी होगा, वो सच्चा मैथिल ब्राह्मण ही होगा। चलिए ये जो एनसीआर दिख रहा है आपको, और उमेश शर्मा जी, जो उमेश शर्मा जी मेरा हाथ उठाएंगे, बॉबी जी बोल रहे हैं, जो ये हमारे आदरणीय शंभूनाथ जी के सुपुत्र हैं। और शंभूनाथ जी को सभी जानते हैं कि जहाँ कोई नहीं हुआ शंभूनाथ जी पहुंचते थे, और आज उन्हीं के पंचम में और काम को बहुत ही संधि का अच्छी तरीके से करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हमारे गाँव की चीजें और बदल रही हैं। बदलती चीजों में मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 70 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए आज डॉक्टरों का प्रबंध है। जिसको कोई बीपी की परेशानी है या कोई शुगर की परेशानी है, तो उनके ऑपरेटर बहुत ही अच्छी जगह पे आश्रम है। आप लोगों को किसी को अभी पता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। आप लोगों से सबसे पहले ये निवेदन है कि आप राम कुटीर आश्रम, रामनगर कॉलोनी, वृंदावन में आए, परिक्रमा मार्ग में नीम करोड़ी आश्रम के गोरेदाव जी के पास में अपना आश्रम है। वहाँ रहने की, खाने की, पीने की सब तरह की व्यवस्था आप लोगों को की गई है। आप कई दिन रह सकते हैं, अपना पूरा रहने का मन बनता है तो उतने दिन रह सकते हैं, अपनी पूरी व्यवस्था आपकी होगी। और जो कोई बुजुर्ग, हमारे कोई संत हैं या कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जो वृंदावन धाम में रहना चाहते हैं, रामकुटीर आश्रम में, तो रह सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई फीस नहीं, हमारे समाज के द्वारा वो चलाया जाता है। और हर जगह से समाज, चारों तरफ से समाज हमारा वहाँ आता है। आपको आज इस वैवाहिक बहुत सारे लोगों को गोठी कर पाए, क्या कहना चाहिए? ईश्वर की कृपा है, लग रहे हैं और ये आगे भी लगते रहेंगे। इस बार आपने कितने जो है युगल जोनों को गठबंधन में, इस बार प्रयास ज्यादा था लेकिन फिर भी 4 पड़े। बात होती है इन चीजों के लिए जरूरी संसाधन की जरूरत होती है, वो संसाधन आप कैसे जुटाते हैं? सब हमें हमारे जो समाज से आए बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत प्यार आशीर्वाद है। ऐसी संस्थाएं, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं तो खाली नाम करती हैं, लेकिन आपकी संस्था करके दिखाती है उन लोगों के लिए जो निर्धन है, जो है लाचार हैं। बहुत सारे लोग जो निर्धन कन्याओं का विवाह जिनके पास नहीं होता, वो आपकी संस्था उन लोगों के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराती है। बतौर उपहार क्या कहना चाहिए? हम उपहार भी कई तरह के हैं और हम तो अब नए नए और आयाम जोड़ रहे हैं, जैसे मेधावी छात्र आयाम जोड़ा है। हमने अभी इस साल हमने मिलके भाइयों के साथ रोजगार मेले का आयोजन जोड़ा है
आज एक वृद्धजनों के लिए हमारे हेल्थ सुविधा आयाम और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बहुत सारे आयाम आज हमारी वेबसाइट लॉन्च हो रही है। इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा, यही इंटरनेशनल मिलेगा। इसमें चाहे वो लल्ला चाहे अमेरिका बैठा है, वो अपने योग के द्वारा अपने समाज के से बहुत आसानी के साथ हो सकता है। और ये सब समाज के लिए क्या कहना चाहिए? समाज के लिए तो यही कहना चाहें कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपना योगदान दें, अपना आशीर्वाद प्यार दें संस्था से, ताकि इस लोग के साथ साथ परलोक भी सुधर सके। मेरा नाम राजेश शर्मा है जी, मैं यहाँ कोषाध्यक्ष के पद पर कार्य। क्या कहना चाहेंगे? आज इस वैवाहिक कुंभ में बहुत सारे लोग नहाए और पुण्य लाभ प्राप्त किया, क्या कहना चाहेंगे? मैथिल ब्राह्मण संस्था हमारी में ये 8वां हमारा सामूहिक विवाह समारोह था जी। इसके अंदर दिन प्रतिदिन हम लोग अच्छे से अच्छे नए काम जोड़कर और इसमें और भव्य बनाते हुए इसको हमारी टीम में हमारे संरक्षक श्री सुनीलाल झा साहब, हमारे अध्यक्ष साहब श्री रामगोपाल शर्मा जी, श्री आरपी और हमारे और अध्यक्ष श्री नरेंद्र ओझा जी, श्री राकेश वाले, तो प्रदीप कैप्टन जी, आर.के. झा साहब, इनके सभी के अथक प्रयासों से ये संस्था दिन दुनी रात कर रही है और आज बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने प्रोग्राम दोनों तरीके से अपने आप में। दूसरा क्या है कि हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है इसमें जो मेन क्रेडिट जाता है हमारी जो उप समिति है, उन्हीं के अथक प्रयास से आपका ये संभव हो पाया है। मैं पूरा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूँगा और सभी लोगों के सहयोग से हम काफ़ी आगे जाते जा रहे हैं। धीरे धीरे आज के हिसाब से हमको डिजिटलाइजेशन पर जा रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें हमारी डिजिटल होती जा रही हैं। वेबसाइट है उस पर आप सारे जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं या जो हमने पीछे किया है या जो आगे हमारी क्या प्लानिंग है वो सारी आप उस पर देख सकेंगे। तो जरूरी नहीं कि आप वो सारे यहाँ पर हों, जो बाहर भी बैठे वो भी हमारे इस प्रोग्राम को लाइव पर देख सकेंगे। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 4 जोड़ों का वैवाहिक बंधन गठबंधन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? तो आज जो 4 शादियां हुई हैं, ये मैं 40 शादियां चाहता हूं। आगे अगर हमारा समाज जुड़ता है तो 40 शादियां चाहता हूं। ये सिर्फ 4 तक सीमित नहीं रहना चाहता हूं। उसके बाद भी जितनी भी हमारी सहसमितियां हैं क्षेत्रीय, तो उनका जो अभी शर्मा जी ने आपको बताया है कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक एक गली में जाके, एक एक घर में जाके और वहाँ से दान निकाल के लाते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी महानता है और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। उन्हीं के प्रयास से आज अगर ब्लड शुगर की मशीन या ब्लड हाई ब्लड की शुगर, ये सब हाँ सब जितनी भी चेकिंग मशीनें हैं, डायबिटीज की मशीन, ये सब जो दी जा रही है, जो डॉक्टर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये सब इन्हीं का पृथक आश्रम है। बहुत बड़ा परिश्रम है इनका और ये परिश्रम एक बहुत बड़ा आश्रम बनेगा एक दिन, बहुत बड़ा आश्रम बनेगा एक दिन। लेकिन हमारी जो समितियां हैं उनके लिए हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं जिससे हम उनका आदर पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैं क्षमाबद्ध भी हूँ और आगे से ऐसी भी नहीं सोचूंगा कि भाई सबसे पहले हमारे वही हैं। उपाध्याय जी, जब परिवार बड़ा होता है तो कमियां भी कहीं ना कहीं रह जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे? और सुधारने का समय भी होता है आपके पास, क्योंकि एक से दूसरा समारोह करने के बीच 365 दिन होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ऐसा है कि किसी भी संस्था की अग्रसर करने के लिए संगठन में शक्ति तभी आती है जब हम संगठित होंगे। और हमारा और हमारी सभी समितियों का एक ही लक्ष्य है कि हम अपने इस मैथिल ब्राह्मण समाज को एकत्रित करें, इसको संगठित करें। अभी मानते हैं हमारे शायद जितना मुझे कार्य करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं, प्रयासरत हैं और आगे भी इस तरह से प्रयास करेंगे कि जो हमारे अंदर कमियां हैं
हम एक एक व्यक्ति के पास पहुँचें और उनको संगठित करें और तभी हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति को कर सकते हैं, मेरा मानना है। उपाध्याय जी, आप ये युगल जोड़ों को तलाश कैसे करते हैं? एक कोई भी कार्यक्रम के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है जी, उसमें हमारी अलग अलग जो है ना टीमें बनी हुई हैं। उन टीमों के माध्यम से हम एक दूसरे के संपर्क में जाते हैं, वो हमारे संपर्क में आते हैं, फिर एक प्रोसेस होता है उनके जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करना, फिर उनको जो है ना पूरी बात बताना कि भाई हमारी संस्था किस तरीके से इस कार्य को कार्यान्वित करती है। बस यही एक तरीका है कि हम तरीके से उसको एक सूत्र में लेकर के चलते हैं और कार्य को जो है। नरेंद्र ओझा जी, बड़ी खुशी मिलती है जब किसी युगल जोड़े को आप नवजीवन प्रदान करते हैं और आपकी संस्था इस काम में सबसे पहले अग्रसर होती है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा पदाधिकारी सब एक साथ एकजुट होकर बिना किसी द्वेष भाव के खड़ा दिखाई देता है। क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये प्रोग्राम हम युगल जोड़ों के शादी का पिछले 8 साल से करते चले आए हैं। हर बार हम इसमें कुछ नया विस्तार देने की कोशिश करते हैं। 30 साल पहले हमने इसी युगल जोड़ों के साथ साथ मेधावी छात्रों के प्रमोशन के लिए, मोटिवेशन के लिए हमने उसमें ऐड किया था कि मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। इस साल हमने नई चीज़ ऐड की है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य में हमने मेडिकल चेकअप कराया है। जिसको ब्लड की प्रॉब्लम है उसको ब्लड चेक करने के लिए, ब्लड शुगर को चेक करने के लिए मशीनें दी गई हैं। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको बीपी की मशीनें दी गई हैं। तो हमने इस बार इसमें ये ऐड ऑन किया है। आगे भी और किसी भी तरह की समाज सेवा की जो भी सर्विसेज रहेंगी हम इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। युगल को जो शादी का है, हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भर खुश रहें, पूरी ज़िंदगी भर एक साथ रहें। ये हमसे भगवान से प्रार्थना है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।